हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। इसे पिछले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेन किया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। रे को किस बात से ऐसा लगा कि विजिटर जो थे वो शॉपर्स थे, नहीं थे, सॉरी, वो खरीदार नहीं थे। द टू मेन्स बिहेवियर मेड रे बिलीव दैट दे वर नॉट रियली शॉपर्स। जो उन दोनों का आदमियों का बिहेवियर था, उससे रे को विश्वास हो गया था कि वो दोनों खरीदार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो शॉप में गए थे। आई थिंक दैट ही हैड कम टू द शॉप टू लूट द ओनर ऑफ हिज कैट। मुझे ऐसा लगता है कि वो शॉप में किस लिए गए थे। वो ऑनर को, मालिक को, दुकान के मालिक को लूटने गए थे उसके कैश के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रे कम्युनिकेट विद हिम। रे उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा था, क्योंकि रे डेफ एंड डम्ब था, बोल और सुन नहीं सकता था, तो वो किस तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा रहा था। रे कम्युनिकेट विद हिम बाय राइटिंग नोट्स ऑन नोटपैड। रे जो है नोटपैड पे अपनी बात लिखकर उनसे कम्युनिकेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। तुम्हें तुम क्या सोचते हो कि वो जो आदमी है उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा होगा जो कि दरवाजे पे खड़ा हुआ था, जो उसका इंतज़ार कर रहा था। आई थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर दैट द शॉपकीपर कुड नाइदर हियर नॉर स्पीक। मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने फ्रेंड से कहा होगा कि जो शॉपकीपर है ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है। Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to the people in exchange for their old watches and clocks? रे जो है एक पॉन ब्रोकर नहीं था, फिर भी लोगों को पैसा उधार देता था उनके क्लॉक्स के बदले में। रे वॉज क्यों देता था ऐसे। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट ही लैंड मनी टू पीपल एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स बिकॉज ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दयालु था और लोगों की सहायता करने वाला आदमी था। ही कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल। वो ज़रूरतमंदों को ना नहीं कह सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर। वॉच में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, फिर भी उसमें कुछ पावर थी। ये जो ग्रेट पावर वर्ड है, इसका सेंस क्या है यहाँ। इट मीन्स द वॉच कैन गिव सम मनी इन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि वॉच जो है बदले में उसके एक्सचेंज में कुछ तो पैसा निकाल ही सकती, कुछ पैसा तो दे ही सकते थे। विच कैन टेक दोज मैन आउट ऑफ द बेड सिचुएशन, जिससे वो दोनों आदमी अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच। तो क्या तुम्हें लगता है वो आदमी दोबारा कभी आया होगा अपनी वॉच लेने के लिए। नो, आई डोंट थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच बिकॉज रे ऑलरेडी पेड मच मोर मनी इन एक्सचेंज ऑफ द वॉच। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी दोबारा वॉच लेने आया होगा, क्योंकि रे ने ऑलरेडी उसे उसकी घड़ी की कीमत से ज़्यादा पैसे दे दिए थे। When did unfriendly face of the visitor turn truly friendly? जो अनफ्रेंडली फेस था विजिटर का, वो एकदम फ्रेंडली कैसे हो गया। द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच। ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड एंड हैप्पी। जब उसको एक $50 का नोट मिला था उसकी वॉच के बदले में, तो वो काफ़ी खुश हुआ था और उसका अनफ्रेंडली फेस फ्रेंडली फेस में बदल गया था। So this was the last question of this chapter. Stay tuned for more videos. Till then, bye bye.